हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज का 14 पार्ट है और उसके 13 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप उनको भी देखिए और अपना टेस्ट लगाइए, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पता है, आगामी एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल के बाद, कभी भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं और एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ सकता है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 15वां, आज 14वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना है भागीरथी नदी के तट पर है। उत्तरकाशी में है मनेरी भाली परियोजना। तो ये भागीरथी नदी के तट पर है। चलिए, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो जो भिलंगना नदी है, इनका उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से होता है भिलंगना नदी का उद्गम। सॉरी, हाँ, भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से होता है। चलिए, खर्चा खंड और भरतखंड नामक पर्वत, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? तो खर्चा खंड व भरतखंड नामक पर्वत की लोकेशन है केदारनाथ में। कहाँ पे है ये? केदारनाथ में है। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। खर्चा खंड और भरतखंड ये पर्वत हैं और ये केदारनाथ में है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व कब आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। एम एन रॉय ने किया था 26 दिसंबर को। कब किया था? 26 दिसंबर को। तो आपको डेट के साथ याद करना पड़ेगा। 26 दिसंबर को किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। 26 दिसंबर 1925 को एम एन रॉय के द्वारा। तो 1925 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में। और क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस में आ चुका है। वहाँ पे सिर्फ 1995 दे रखा था, लेकिन अगर डेट के साथ आएगा अगली बार तो ये 1 जनवरी 1995 में बना था विश्व व्यापार संगठन। जेनेवा में ये हेडक्वार्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबहू की राजधानी कौन सी थी? तो सुबहू की राजधानी थी इनमें से श्रीनगर। कौन सी थी? श्रीनगर। तो इसमें श्रीनगर इसकी राजधानी थी सुबहू की। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत वन पर्व के अकॉर्डिंग पुलिंद राजा था ये सुबहू। तो उसकी राजधानी थी श्रीनगर। इस समय उत्तराखंड में तंगड़, किरात और पुलिंद जातियों का शासन था और इसमें सबसे शक्तिशाली था सुबाहु। ठीक है, इसमें शक्तिशाली कौन सा था? सुबाहु था। और वैसे और भी थे यहाँ, जैसे कि मैंने बताया तंगड़, किरात और पुलिंद। तो इसमें से सबसे शक्तिशाली था, मतलब पुलिंद राजा के अंदर आता था सुबाहु। तो ये शक्तिशाली था, उसकी राजधानी श्रीनगर थी। मंगलेश डबराल की रचना है संगतकार। ये कौन सी विधा में लिखी गई है? तो ये है कहानी। क्या है ये? कहानी है। और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। उनकी विधाएं पूछी जा रही है, सबको रचनाएं याद हो चुकी है। तो उस पेपर को अगर टफ बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने पड़ते हैं। तो मंगलेश डबराल का संबंध उत्तराखंड से ही है। तो इनकी एक फेमस कहानी है संगतकार। तो इसकी विधा ही कहानी है ये। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, छेपक। छेपक का अर्थ क्या होता है? तो छेपक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। क्या होता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति जोड़ा गया भाग होता है छेपक। थोड़ा छोटा करता हूं मैं, थोड़ा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होता है वो जनता तो होती है ना, द पीपल होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है ये। तो यहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जनता ही होता है।
तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेविगेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटस्केप नेविगेटर क्या है। तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो नेटस्केप नेविगेटर होता है वेब ब्राउज़र। क्या होता है ये? वेब ब्राउज़र होता है नेटस्केप नेविगेटर। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो उसे क्या माना जाता है? तो जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट होता है उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा अर्थ अलंकार। नीरजा नामक रचना किसकी है? तो नीरजा है महादेवी वर्मा। जो सिलेबस में दे रखे हैं बस वहीं से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं और सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं। तो महादेवी वर्मा छायावादी कवि, तो इनकी फेमस रचना है नीरजा। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। बेगम किस भाषा का शब्द है? तो बेगम है तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है ये? तुर्की भाषा का शब्द। दंड पुष्करणी किसका पुराना नाम है? तो दंड पुष्करणी है हेमकुंड का प्राचीन नाम। किसका है? हेमकुंड का। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा हेमकुंड। सामर झील जो कि राजस्थान में है, भारत का लगभग कितने % नमक उत्पादन होता है? तो ऐसे ही उटपटांग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर उन्हें माइनस मार्किंग करानी है और कैंडिडेट से गलत कराना है तो आप सबको रट लीजिए। तो ये सिर्फ 9% है। कितना है? तो सामर झील से भारत का लगभग 9% नमक प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल रखा है, क्या पता आ जाए, क्योंकि नमक है तो देश का नमक है। तो 9% मिलता है यहाँ से सामर झील से। तो सामर झील आपको पता ही है राजस्थान में ही, तो 9% यहाँ से हमें नमक प्राप्त होता है परसेंटेज में। कैंपटी फॉल जलप्रपात ये किस जनपद में है? तो कैंपटी फॉल जलप्रपात देहरादून में नहीं है क्योंकि मसूरी साइड है, तो बहुत सारे देहरादून जाएंगे, लेकिन ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैंपटी जलप्रपात पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। इसकी ऊंचाई 14 मीटर है और ये मसूरी के नज़दीक है। ठीक है, इसको भी याद कर लो आप। 14 मीटर इसकी हाइट 14 मीटर। और इसके बारे में जान लीजिए, इसको बनाने का श्रेय जाता है जॉन मैकिनन को। किसको जाता है? जॉन मैकिनन। मक्खन साहब बोलते थे इसको हम। जॉन मैकिनन को जाता है कैंपटी फॉल जलप्रपात का श्रेय। तो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, 14 मीटर इसकी हाइट है। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 344 के गठन अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, अनुच्छेद 344। और 343 में क्या है? संघ की राजभाषा है। लिख लेता हूँ मैं, ये संघ की राजभाषा है। और इसमें दे रखा है कि अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा के बारे में बता रखा है। राज्य की राज्य भाषा क्या होगी, तो इसमें बता रखा है इन्होंने। और इसमें क्या दे रखा है? 348। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो यूज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाषा के बारे में बता रखा है। तो आपको पता है ये भाषा का 343 से 351 के बीच में है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन होता है, वैसे हिंदी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 344 के तहत। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ओडाथली। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे जो भी पुराने नाम है किसी फेमस नगर के, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ओडाथली है, ओडाथली। चलिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश ने स्टार्ट की थी? तो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा को आरंभ किया था, ये किया था सातवाहन वंश ने। किसने किया था? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, सिमुक। तो संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सातवाहन वंश। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान अनुदान देने की प्रथा को स्टार्ट किया था।
मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं रूस से। कहाँ से किए गए हैं? रूस से किए गए हैं। और जबकि अगर पूछेगा, ये तो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। अगर पूछेगा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से है। इन दोनों को बहुत पूछते हैं, इनमें कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। जो मौलिक अधिकार है ये लिए हमने अमेरिका से, और जबकि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से बोरो किए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य का रूस। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, और ये सिलेबस में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। आदिकाल को कहा था इन्होंने सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन जी ने। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, और सिलेबस में है हरिशंकर परसाई जी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है आई थिंक एग्जाम में। प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है ये। चलिए, तो ये थे आज के टेस्ट। 14वां पार्ट था आज ये। मिलेंगे इसके अगले पार्ट की ओर। और आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। ये स्पेशल पटवारी लेखपाल के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सिलेबस सेम है सबका, तो ये सब जगह काम आएगा। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी, और जो भी बंदी रक्षक वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, एसआई का पेपर होना है, वहाँ भी जनरल सिलेबस है। तो सबका सिलेबस सेम है, तो ये जीके हर जगह काम आएगा। तो आप वो ये भी देख सकते हैं जो और कैंडिडेट हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वाले और पुलिस कांस्टेबल वाले और एसआई वाले। तो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू।